सभी परेशान हैं। आप तो बहुत बहुत परेशान हैं। ये इमोशनल हरासमेंट है उन सभी लोगों के साथ जो फॉर्म भर के बेचारे 2-2 साल से बैठे हैं। कैसे हो साथियों? स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी। नींद से जाग जाएं, मैं भी अभी अभी जाग कर आई हूँ। बहुत बड़ी जानकारी है हमारे पास। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी 2022 ये एक एग्जाम होना था। फॉर्म भरवा दिए गए थे 2022 में, लेकिन 2 साल से ये एग्जाम स्थगित था। अब इस एग्जाम के होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं और ये हम बता सकते हैं इस चिट्ठी से। ये चिट्ठी जो कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने संबोधित की है सभी जिलाधिकारियों को। आप देखेंगे इस पे उनका ऑफिशियल साइन भी है, डेट भी है 9 नवंबर की। इस चिट्ठी के माध्यम से वो कॉल फॉर सेंटर्स कर रहे हैं। कॉल फॉर सेंटर यानी कि किसी भी परीक्षा को कराने के लिए ऑफ कोर्स सेंटर्स की जरूरत है, तो कौन सा सेंटर बनाया जाएगा और उसमें कितनी सीटिंग रहेगी, उसमें कितनी कैपेसिटी रहेगी, वो सारी जानकारियां ली जाती हैं। बेस्ड ऑन दैट सेंटर्स को डिसाइड करके उनको एलोकेट किया जाता है। बेस्ड ऑन दैट आपका एक डेट शीट बनता है, रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फिर फाइनली आपके पास एडमिट कार्ड आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इसी चिट्ठी के साथ एक फॉर्म भी पीछे अटैच्ड है जिसमें आपसे मांगा गया है, पूरी जानकारी मांगी गई है सेंटर से कि आप किस डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट के अंडर पढ़ रहे हैं, नाम क्या है आपके सेंटर का, एड्रेस क्या रहेगा, फुल कॉन्टैक्ट पर्सन क्या रहेगा, उसकी ऑफिशियल डेजिग्नेशन क्या रहेगी। ये सारी जानकारी यहाँ पर इस चिट्ठी के साथ अटैच्ड है। तो कहीं ना कहीं ये चिट्ठी एक ऑफिशियल और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती हमें दिख रही है। लेकिन इतनी सी इंफॉर्मेशन से ना काम नहीं चलेगा, बिकॉज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी तक कुछ ऐसा किया नहीं है जिससे वो हमारा दिल जीत लें, जिससे हम उन पे भरोसा कर लें, एतबार कर लें। आप जानते हैं 2 साल से सभी परेशान हैं। आप तो बहुत बहुत परेशान हैं। ये इमोशनल हरासमेंट है उन सभी लोगों के साथ जो फॉर्म भर के बेचारे 2-2 साल से बैठे हैं। और इसके ऊपर मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार सेशंस भी किए हैं जहां पर हमने इस बात पे चर्चा की है कि कैसे ये फाइनेंशियली भी आपके लिए काफी बर्डनिंग है। और आप बार बार ये मीठी गोलियां देकर कि अब एग्जाम करेंगे, अब एग्जाम करेंगे, आप कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को ना इधर का छोड़ रहे हैं ना उधर का छोड़ रहे हैं। बिकॉज आप इस उम्मीद में आ जाते हैं कि एग्जाम हो जाएगा और फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि एग्जाम नहीं हो पाता है। अच्छा, अभी तक क्या कारण थे एग्जाम ना होने की कि आपने पूरा आयोग बदल दिया, पलट दिया, अभी चेयरपर्सन नहीं है, अभी मेंबर्स नहीं है, अभी एग्जाम कंट्रोलर नहीं है। लेकिन अब देखिए ये सब कुछ बन चुका है। अब से पूरे 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो की थी जहां पर ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी कि आपके एग्जाम कंट्रोलर अपॉइंट कर दिए गए हैं और वो एग्जाम कहीं ना कहीं दिसंबर में वो लोग करवाना चाह रहे हैं। और हाल ही में हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जो चीटिंग का मामला सामने आया था, उसके बाद आयोग और ज्यादा चौकन्ना हो गया कि हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। हम बड़े पारदर्शी तरीके से और बड़े ही बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही स्पष्ट साफ तरीके से अपने एग्जाम्स को करवाना चाहते हैं। इसलिए वो प्राइवेट प्लेयर्स को ना इनवाइट करके सिर्फ सरकारी संस्थानों में ये इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएंगे। तो नॉर्मली आप देखेंगे इस तरीके के एग्जाम केवी जैसे संस्थानों में, केवी जैसे स्कूल्स में होते हैं या किसी सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में सेंटर बनता है, वहां थोड़ा चीटिंग का केस कम ही रहता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि क्या आयोग इस वक्त सक्षम है ये एग्जाम इतनी जल्दी कराने में? ये पहला सबसे जरूरी सवाल। तो देखिए, अगर फॉर्म फिलिंग फिर से शुरू नहीं होती है, आपने जितने फॉर्म 2 साल पहले भरवाए थे उसी के आधार पर अगर आप ये एग्जाम करवाना चाहते हैं, तो अगले हफ्ते से 10 दिन का हो सकता है इनको वक्त यहाँ पर मिला। वक्त नहीं दिया है उन्होंने। उन्होंने कोई टाइम लिमिट इस लेटर में मेंशन नहीं की है कि ये सेंटर फिल करने की एप्लीकेशन डेट कब तक है, ऐसा कुछ इस चिट्ठी में मेंशन नहीं है। तो ये बताना मुश्किल है। नॉर्मली मैं जितनी भी और एग्जाम्स को अगर देखती हूँ तो तकरीबन 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लग जाते हैं। तो 20 दिन अगर हम एवरेज मान के चलें तो मतलब करते कराते एंड ऑफ नवंबर आ जाएगा। तो अगर सेंटर्स एलोकेट भी हो जाते हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, तो दिसंबर 3rd वीक तक बिल्कुल आयोग एग्जाम करवा सकता है। क्योंकि कॉल फॉर सेंटर्स के साथ साथ एक दूसरी प्रक्रिया भी होती है जो है कॉल फॉर पेपर्स। तो पेपर्स उन्होंने डेफिनेटली अभी बनाने अपने शुरू कर दिए होंगे। ये बात भी बीच में सामने आ रही थी कि शायद एग्जाम पैटर्न में चेंज करेंगे और एक जनरल पेपर भी ऐड कर देंगे, बट वो शायद आने वाले साइकिल्स में होगा। ये साइकिल तो जो पुरानी गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। अभी सिर्फ आपका कंसर्न सब्जेक्ट आपने पढ़ना है फॉर द टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि
सेंटर्स के बाद जो दूसरा मुद्दा एक आता है वो एडमिट कार्ड का, कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो एडमिट कार्ड में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 3 से 7 दिन पहले भी एडमिट कार्ड रिलीज करना चाहते हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर के बाद सेकंड वीक में आप एडमिट कार्ड्स पे काम कर सकते हैं, थर्ड वीक में एग्जाम करवा सकते हैं। वैसे भी ये वो वक्त है जब स्कूल्स में कोई हैवी बर्डन नहीं है, क्योंकि स्कूल्स में छुट्टियां शुरू कर देते हैं। कॉलेजेस के जो ये इवेंट सेमेस्टर है उसके एग्जाम्स भी बाय थर्ड वीक ऑफ दिसंबर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 1000 बची हुए जो पद हैं जिसके अगेंस्ट फॉर्म फिल करवाए थे उनका एग्जाम भी करवाना है, तो साथ साथ चलेगा वो। तो कॉलेजेस के सेंटर्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। तो आप मान के चलो कि थर्ड वीक ऑफ दिसंबर एक एक्यूरेट, एक ठीक ठाक वक्त पीरियड दिख रहा है जब ये एग्जाम करवा सकते हैं। सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक ये एग्जाम जाएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स इनके पास हैं। और ये इन्होंने साथ ही साथ मेंशन भी किया है इस लेटर में कि प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराए जाएंगे ये परीक्षा। 2 पाली यानी कि 2 सेगमेंट्स, 2 सेशंस में। तो एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट में ये एग्जाम जो है कंडक्ट आपका होगा। ठीक है। दूसरा एक सवाल जो बहुत से स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं, भर भर के इस वक्त क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं कि मैम इन 2 सालों में हमने अपनी एलिजिबिलिटी बना ली है, बताएं क्या करें। आपको लगता है फॉर्म फिलिंग फिर से चालू होगी, फिर से खुलेगी? तो अभी इसके ऊपर चर्चा करना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको कोई ऐसी जानकारी नहीं दे सकती हूँ जो और कुछ गलत नहीं मैं खैर आपको बताना चाहती, कोई झूठे सपने आपके मन में नहीं जगाना चाहती। ये पूरी तरीके से इस वक्त आयोग का डिसीजन रहेगा अगर वो फॉर्म फिलिंग फिर से शुरू करना चाहते हैं या नहीं। EMRS एक नेशनल लेवल की संस्था है, उन्होंने अभी हाल ही में अपना एग्जाम कंडक्ट करवा के अपनी फर्स्ट पोजीशंस भी भर दी हैं फर्स्ट साइकिल में। उन्होंने पहले भी एक बार फॉर्म निकाला था, लेकिन फॉर्म फिलिंग हुई थी, एग्जाम नहीं हुआ था, फिर उसको खारिज करके उन्होंने फॉर्म फिलिंग फिर से की थी। लेकिन देखिए वो मैटर अलग था। उन्होंने फिर से अपनी पोस्ट री एडवर्टाइज की थी। यहाँ पोस्ट री एडवर्टाइज नहीं हो रही है, यहाँ पर पुरानी वैकेंसीज के अगेंस्ट अब कॉल फॉर सेंटर्स हो रहा है। तो फॉर्म फिलिंग वगैरह के नोटिफिकेशन के बाद का स्टेप होता है ये। तो फिलहाल देखिए चांसेस बहुत ही स्लिम दिख रहे हैं कि फिर से विंडो ओपन होगी और फिर से आपको चांस मिलेगा। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स के हक में ही मैं बोलना चाहूंगी, मुझे लगता है कि इन 2 सालों के में, क्योंकि आपने इतना डिले कर दिया है, तो जिन जिन ने अपनी एलिजिबिलिटी बनाई है उनको मौका देना चाहिए। वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि आप हर साल या हर दूसरे साल में एक नियमित तरीके से इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं। आप एक ही एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं, उसी को 2 साल से आपने स्थगित रखा है। तो बेचारा कैंडिडेट और कितना वेट करेगा, आपको उनको मौका देना चाहिए। तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे थे, मैम हम #TGT-PGT ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ आपका व्यू इसके ऊपर कि क्या फिर से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जानी चाहिए या नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया अगर फिर से शुरू हो जाती है, उसका एक नुकसान उन कैंडिडेट्स को होगा जो ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं 2 साल पहले, क्योंकि एक तो ऑफ कोर्स कंपटीशन यहाँ बढ़ता है। 1 लाख 2 लाख और कैंडिडेट अगर यहाँ पर जुड़ गया तो कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट नहीं बढ़ रही है, नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं बढ़ रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर आपका ये है कि ये अगर फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो फिर से एग्जाम स्थगित होने की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर फिलहाल किसी को भरोसा है नहीं, तो अगर फिर से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाती है ना, मान के चलो कि इनसे फिर से कुछ गड़बड़ हो जाएगी बीच में और ये पूरा प्रोसेस फिर से आगे डिलीट हो जाएगा। इस वक्त मैं जितना नए कैंडिडेट्स के हक के लिए सोच रही हूँ, उतना ही मैं उन पुराने कैंडिडेट्स के बारे में भी सोच रही हूँ जो बेचारे 2 साल से फॉर्म फिल करके बैठे हैं और अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, उनको अपना हक नहीं मिला है। मैं उन बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ 2 साल पहले। उन बच्चों के साथ मैं मेरे बैचेस चले थे, मैंने उनको पढ़ाया है, मैंने यूट्यूब के माध्यम से इतने लोगों को पढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट है उन लोगों के साथ। तो मुझे लग रहा है दिक्कत हो जाएगी ना उन लोगों के लिए फिर से, कि एक झूठी उम्मीद की किरण दिखी और फिर से अभी एग्जाम स्थगित हो गया है। तो बाकी आके देखते हैं अभी होता है क्या। तेल देखो तेल की धार देखो। अगर आपको लगता है कि फॉर्म फिलिंग फिर से शुरू होनी चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपका व्यू जानना चाहूंगी, इसके ऊपर फिर से एक भारी चर्चा कर लेंगे आगे फिर, है ना। तो बस यही जानकारी आपको देनी थी। फिर से बता दूं, ये एक प्रपोज्ड टाइम पीरियड है जो हमें दिया गया है, और ये प्रोपोजिशन भी आप मान के चलो जो है थोड़ा सा चेंज है इसमें। 1 महीना पहले जो मैंने वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एग्जाम कंट्रोलर अपॉइंट कर लिए गए हैं आयोग के लिए और ये एग्जाम जनवरी में करवाना चाह रहे हैं। अब इस चिट्ठी के माध्यम से तो ये दिख रहा है, ये लिखा है बाकायदा से उन्होंने कि वो जनवरी के दिसंबर के तृतीय सप्ताह से ये काम शुरू करना चाहते हैं, यानी 20 दिसंबर के बाद कभी भी आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे और जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक एग्जाम चलेंगे, यानी कि 15 जनवरी तक एग्जाम चलेंगे।
है ना? तो पहले कहा आप कह रहे थे एग्जाम जनवरी में करवाएंगे, अब आप कह रहे हो एग्जाम हम दिसंबर में शुरू कर देंगे। तो ये एक दिक्कत भी है कैंडिडेट्स के लिए ना काफी बड़ी, क्योंकि टाइम कहाँ मिल रहा है आपको रिवीजन का, प्रैक्टिस का। आपने 6 महीने का गैप दे दिया, उसके बाद आप सडनली एग्जाम करवा दो, वो फिर भी चलता है। 2 साल का गैप बहुत बड़ा गैप है ना? 2 साल मैं जानती हूँ, मैं जुड़ी हुई हूँ उन सभी कैंडिडेट्स के साथ, उन सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ आज भी, जो उन्होंने जब फॉर्म भरा था वो बेचारे आज मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली थका हुआ फील कर रहे हैं, निचुड़ा हुआ फील कर रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को सडनली बोल देना कि भाई 10 दिन में 20 दिन में तुम्हारा एग्जाम है, ये तो काफी मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत फेयर नहीं है। पर शायद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कभी फेयरनेस के बारे में सोचा नहीं है, तभी इतना डिले चल रहा था। फेयर गेम तो देखो ये है कि कम से कम आपको 60 दिन का, 60 डेज का वक्त मिलना चाहिए अपनी तैयारी के लिए, है ना? ये मुझे लगता है। तो अगर उनको सेंटर्स नहीं मिलते हैं इतनी जल्दी, और किसी तरीके का कोई लॉजिस्टिकल टेक्निकल इशू आता है, इन दैट केस ऑफ कोर्स फिर दिसंबर से एग्जाम ना शुरू होके जनवरी में शुरू होगा और फरवरी तक जा सकता है, या फिर जनवरी में वो उसको खत्म कर देंगे। लेकिन अगर ऐसे कोई लॉजिस्टिकल इशू उनको नहीं आ रहे हैं, देन डेफिनेटली वो अपने सेंटर्स एलोकेट कर सकते हैं एंड ऑफ नवंबर तक। फर्स्ट वीक तक वो सेंटर्स की सारी लॉजिस्टिकल इश्यूज को सॉर्ट कर सकते हैं, सेकेंड वीक में एडमिट कार्ड रिलीज करके थर्ड वीक में डेफिनेटली एग्जाम करवा सकते हैं। अब हमें क्या करना है वो समझ लेना जरूरी है। हमें ये करना है कि वो जो किताबों पर धूल जमी थी ना, उस पर फूंक मार के उनको खोलो फिर से और पढ़ो। हम तो 2 साल से बोल रहे हैं पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पर मैं जानती हूँ एज अ टीचर मेरे लिए ये कहना बहुत आसान है, एज अ स्टूडेंट आपके लिए करना बहुत मुश्किल है। 2 साल बहुत लंबा वक्त है, बहुत ही लंबा। आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन इस वक्त हमारे पास एक उम्मीद की किरण जागी है और आपको इस ट्रेन पे चढ़ना है। एक सपना था जो आपने देखा था अब से 2 साल पहले, उस सपने को पूरा करने के लिए आज आपको फिर से नींद से जाग जाना है। तो उठ जाओ, जाग जाओ, तैयारी शुरू कर दो अपनी, ठीक है? फिलहाल इस लेटर से यही दिख रहा है कि आयोग पूरे तरीके से एक्शन के लिए कॉल ले चुका है। आपको भी अपनी डेस्टिनी के लिए कॉल ले लेना चाहिए, तैयारी को फिर से शुरू कर देना चाहिए। दिसंबर नहीं तो जनवरी, जनवरी नहीं तो फरवरी में ये एग्जाम हो ही जाएगा, टेंशन ना लें, ठीक है? पॉजिटिव एटीट्यूड से चलें। बाकी कुछ भी और आपका डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जो है जरूर बताइए, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगी और उसके ऊपर फिर से एक और चर्चा करेंगे, एक पंचायत करेंगे बकायदा से मिलके, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ टीचर्स अड्डा 24/7 पे। अब जो हाल बन गए हैं तो वीडियोस तो देखते ही रहिए, कुछ भी खबर कभी भी आ सकती है। ओके, बाय बाय।